हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में अपना यूनिट 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है। इसके बाद उसको देखेंगे कि उसका फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका जो भी मोटर यूज हो रहा है ट्रैक्शन के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज होगी, इलेक्ट्रिक मोटर क्यों यूज होगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इससे प्रीवियस जो आपका यूथ है उसमें ब्लॉक डायग्राम देखा था लोकोमोटिव का। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि व्हील्स के साथ जो है आपका मोटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उसका मेन काम क्या है कि उस व्हील्स को क्या करना, रोटेट करना, तभी तो आपकी जो लोकोमोटिव है आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो देन यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग मोटर्स यूज करते हैं जिसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और देन अलग अलग लोकोमोटिव के लिए अलग अलग टाइप की मोटर यूज होती है। ठीक है, पहले कुछ मोटर यूज होती थी फिर उनको रिप्लेस किया गया। ठीक है, देन अभी 3 फेज की मोटर यूज हो रही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितने तरीके की मोटर अपन ट्रैक्शन सिस्टम में यूज हो रहा था, उसका फंक्शन क्या है, फीचर्स क्या है। ठीक है, और एग्जाम्स में आता है तो आपको उसी तरीके से लिखना है। तो स्पेशली हम लोग मोटर यूज करते हैं पावर को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ पे, व्हील्स तक, ताकि व्हील्स आपकी रोटेट करे। जब आपकी व्हील्स रोटेट करेगी तो उससे क्या होगा कि जो आपकी लोकोमोटिव है, जो ट्रेन है, वो पटरी पे आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो देन यही मोटर का काम है। ठीक है, इसके बाद मोटर्स में और भी बहुत सारी चीज देखेंगे कि उसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ब्रेक कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो बहुत किस मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग अच्छी है, किसकी ब्रेकिंग अच्छी है, क्लियर, कि सारे के सारे फंक्शन किसी एक मोटर में नहीं मिल सकता है। ठीक है, कि किसी मोटर में कुछ फंक्शन बढ़िया है तो किसी में कुछ और जो है बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि स्पेशली इस यूनिट में हम लोग मोटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, कितने तरीके की मोटर हम लोग ट्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, उनकी खासियत क्या है, उनका ब्रेकिंग क्या है, ठीक, उसका स्पीड कंट्रोलिंग क्या है, क्लियर। तो वन बाई वन करके हम लोग सबके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो अभी हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट 5 में पहला जो टॉपिक है कि कितने तरीके का मोटर यूज होता है अपने ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रैक्शन वर्क के लिए। वर्क क्या है, व्हील्स को घुमाना, तभी तो आपका ट्रेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर। तो इसमें देखिए, ए ट्रैक्शन मोटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रैक्शन मोटर का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर ही होगा, ऐसा नहीं कि कुछ और मोटर होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मोटर है उसी को ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं। दैट जनरेट द पावर। इसका मेन काम क्या है, मोटर का मेन काम क्या है, पावर या टॉर्क को जनरेट करना। ठीक है, तो मोटर का डेफिनेशन हम लोग देखें कि मोटर में क्या होता है, जब इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो आउटपुट में आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, एक तरीके का पावर जनरेट होता है। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कोई सी भी चीज को घुमा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। क्लियर। मशीन में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन, अगर अपन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मशीन्स में आपने डीसी मशीन एंड एसी मशीन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग बस कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो मोटर का मेन काम क्या है कि दैट जनरेट द पावर। पावर जो जनरेट हो रहा है उस जनरेटेड पावर से हम लोग क्या करते हैं, टू रोटेट द व्हील्स ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो मोटर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, और उस पावर के द्वारा जो ट्रेन की व्हील से जो पहिए होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। क्लियर। द रोटेटिंग फोर्स produced by the traction motor is transmitted to the wheel of the vehicle। ठीक है, कि कि जो रोटेटिंग फोर्स है, ठीक है, जो मोटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ पे, व्हील्स पे। ठीक है, क्योंकि जो पावर है वो हम लोग व्हील्स पे ट्रांसफर करेंगे तभी तो व्हील आपकी रोटेट करेगी। और ट्रांसफर कैसे होता है, थ्रू द पिनियन एंड गियर व्हील। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा जो पावर या फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग आपका कहाँ पे, व्हील तक ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पिनियन एंड गियर जो है उसको यूज करते हैं। क्लियर। द वेरियस टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर यूज्ड आर। बहुत तरीके के ट्रैक्शन मोटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उस देखिए कौन कौन सी मोटर यूज करते हैं। उसमें है आपका डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, एसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं एंड लीनियर इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके का हम लोग यहाँ पर मोटर देखेंगे, डीसी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड लीनियर इंडक्शन मोटर। ठीक है,
तो वन बाई वन करके हम लोग चारों के बारे में क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग डीसी सीरीज मोटर आपकी क्या होती है। क्लियर? डीसी सीरीज मोटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए आगे इसमें डीसी सीरीज मोटर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत डीप में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्लियर, बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीन। बस हम लोग देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, एग्जाम्स में आते हैं, तो इसी तरीके से आपको भी पॉइंट आउट करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे तो मोटर जो है बहुत डीप में एक्सप्लेन में है, तो मतलब उसके लिए पूरा का पूरा टाइम चाहिए अपने को, ठीक है। एक बुक है डीसी सीरीज मोटर के, डीसी मशीन एंड एसी मशीन्स, ठीक है। तो अपने को अपने डीप में उसमें कुछ जो पॉइंट्स है जो अपने लिए उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं, क्यों? पावर को जनरेट करते हैं और उस टॉर्क जनरेट करते हैं, और उसको हम लोग कहाँ पे देते हैं? व्हील्स पे देते हैं, जिससे व्हील्स आपको रोटेट करती है और देन आपकी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या खासियत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इट जनरेट हाई टॉर्क एट लो स्पीड। पहला चीज कि ये आपका हाई टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है, लो स्पीड एंड लो टॉर्क एट हाई स्पीड, ठीक है। यहाँ से देखिए कि लो स्पीड पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, ठीक है, एंड लो टॉर्क पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी? हाई। मतलब ये जो स्पीड एंड टॉर्क, अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड टॉर्क, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि अगर टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, अगर टॉर्क घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये क्या करता है कि इट जनरेट हाई टॉर्क, ठीक है, हाई टॉर्क एट लो स्पीड, ठीक है, एंड लो टॉर्क एंड हाई स्पीड। तो डीसी के अंदर जो हाई स्पीड होता है, हाई टॉर्क होता है लो स्पीड पे, और लो टॉर्क होता है हाई स्पीड पे। मतलब यहाँ से अपने को देखने में आ गया कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द व्हीकल, ठीक है। और अपने को ये क्यों जरूरत होता है? तो व्हीकल को एक्सेलरेट करने के लिए। व्हीकल बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़ी है, उस टाइम पर अपने को उसको आगे के पुल अप करने के लिए अपने को टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। जो डीसी सीरीज मोटर है इसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। कि सबसे ज्यादा अपने को बल लगाने की कब जरूरत होती है? जब कोई भी चीज बिल्कुल स्थिर अवस्था में उसको पुल आउट करने के लिए अपने को काफी ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। एक बार वो चीज चल गई तो अपने को कम फोर्स लगाने की जरूरत होती है। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। आगे देखिए स्पीड टॉर्क एंड स्पीड करंट, ठीक है। इसमें स्पीड टॉर्क एंड स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर आर स्टीप। कहने का मतलब क्या होगा कि जब इसमें जो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क एंड स्पीड करंट का स्टैटिक्स जो होता है वो स्टीप होता है। स्टीप का मतलब तेज होता है, ठीक है। कि जब इसका कर्व हम लोग डिजाइन करते हैं, स्पीड टॉर्क एंड स्पीड करंट का स्टैटिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर आर स्टीप, क्या होता है? तेज होता है, जिसके चलते क्या होता है? सो द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ मोटर ड्यू टू डिफरेंट वियर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स इन लेस, ठीक है। तो जो मोटर के स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसके चलते क्या होता है? कम होता है। क्यों? ठीक है, कि डिफरेंट वियर ऑफ ड्राइविंग व्हील इज लेस, ठीक है, कि जो आपके ड्राइविंग व्हील्स पे जो आपका भार पड़ता है वो क्या होता है? ठीक है, उसमें ठीक है, तो वो लेस होता है, ठीक है। मतलब कि जो मोटर के स्पीड में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। हम लोग चाहेंगे कि हर एक मोटर एक ही स्पीड से रोटेट करे, ठीक है। अलग अलग आपकी स्पीड पे रोटेट करेगी तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा मेरी, ठीक है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो अपन मोटर वहां पर लगा रखे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एक ही जैसी रोटेट करे। भले किसी व्हील्स पे आपका लोड कम पड़े या किसी पे ज्यादा पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर अलग अलग स्पीड से रन करे, ठीक है। तो मोटर एक ही स्पीड से रन करे, ठीक है, तो मतलब उसकी जो उनके स्पीड में जो अलग अलग मोटर्स का डिफरेंस होता है वो कम होता है। किसके कारण? स्पीड टॉर्क एंड स्पीड करंट स्टैटिक्स ऑफ ए डीसी सोर्स मोटर स्टीप, ठीक है। इसके कारण जो इनका स्टैटिक क्या होता है? स्टीप होता है, तेज होता है, जिसके कारण सो द डिफरेंट इन स्पीड ऑफ मोटर। तो जो मोटर के स्पीड में जो डिफरेंस होता है किसके कारण? ड्यू टू डिफरेंट वियर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, जो व्हील्स के ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है, जो व्हील्स के ऊपर अलग अलग व्हील्स पर अलग अलग दबाव पड़ता है और उसी के साथ अपनी मोटर कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो मोटर के स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। लगभग सारी मोटर एक स्पीड से क्या होगी? रन करेगी। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि
कि अगर अलग अलग मोटर लगी हुई है तो अलग अलग मोटर अलग अलग स्पीड से रन कर रही है, ठीक है, तो आपका जो क्या होगा कि सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एज फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ये बोल रहा है कि फील्ड फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एज फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, टॉर्क for a given current will not be affected by voltage fluctuation, ठीक है। टॉर्क फॉर ए गिवन करंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक समान आपका क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उससे क्या होगा कि जो व्हील्स है वो बिल्कुल स्मूथ गति से रोटेट करेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण अगर आपके टॉर्क में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव हो, ठीक है, तो देन आपके व्हील्स पे भी उसी तरीके से कम ज्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है, जिससे का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इसकी खासियत है डीसी सीरीज मोटर की। एज फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है, जो फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड टॉर्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई इनटू आई, ठीक है, फाई इनटू आई, ठीक है। तो फील्ड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, ठीक है। टॉर्क फॉर ए गिवन करंट, ठीक है, ए गिवन करंट पे जो टॉर्क की वैल्यू होगी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय वोल्टेज फ्लक्चुएशन, एक ठीक है, गिवन करंट पे जो टॉर्क है वोल्टेज के फ्लक्चुएट करने से उसको किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा। क्लियर। सीरीज स्पीड, सीरीज स्पीड टॉर्क कर्व gives stable operation because as the speed increases torque decreases, ठीक है। सीरीज मोटर टॉर्क जो क्या सीरीज जो डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो स्पीड टॉर्क कर्व होता है वो क्या करता है कि स्टेबल ऑपरेशन देता है, ठीक है। स्टेबल ऑपरेशन की वजह से जो मोटर है बिल्कुल स्टेबल गति के साथ अपनी क्या करती है, रोटेट करती है, और एक बैलेंस टॉर्क जो है वो ट्रांसफर करती है व्हील्स पे, जिससे व्हील्स आपका रोटेट करता है, ठीक है। बिकॉज एज द स्पीड इंक्रीजेस टॉर्क डिक्रीजेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या रिलेशन है, अगर आपका टॉर्क डिक्रीज करेगा तो स्पीड आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एन का मतलब स्पीड एंड टी का मतलब टॉर्क, यहाँ से आपको ये रिलेशन देखना है, ठीक है, कि सीरीज स्पीड टॉर्क कर्व, ठीक है, जो डीसी सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व होता है वो बिल्कुल स्टेबल ऑपरेशन देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मोटर जो व्हील्स को पावर ट्रांसफर कर रहा है बिल्कुल स्टेबल टॉर्क ट्रांसफर करेगा, जिससे बिल्कुल स्टेबल ऑपरेशन होगा। क्लियर, ठीक है। और जो अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से आपका क्या जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। इसको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर डीसी सीरीज मोटर के अंदर अपन अगर स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो टॉर्क कम होगा या ज्यादा होगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क किसके, स्पीड के। क्लियर। आगे देखिए, इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेज, ठीक है, अगर आर्मेचर करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, कि अगर आर्मेचर करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, यार आर्मेचर करंट आपका इंक्रीज कर रहा है किसके कारण, ड्यू टू हैवी लोड टॉर्क। अपन देखते हैं कि जैसे ही कि लोड इंक्रीज होता है उसकी वजह से आपका जो है करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है जब लोड इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेज ड्यू टू हैवी लोड टॉर्क, ठीक है, हैवी लोड टॉर्क के कारण जब आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी देन स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका स्पीड है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे एक रिलेशन आता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है, मतलब फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो उस टाइम पे, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन आई, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्पीड स्पीड की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो वही चीज लिख दिया गया कि इफ द आर्मेचर करंट इंक्रीजेज देन द स्पीड डिक्रीजेज। आपको ध्यान में रखने का है, ठीक है, कि ये होता है, ठीक, फ्लक्स फाई बोल सकते हो, ठीक है, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। जब करेंट की वैल्यू बढ़ेगी
तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, आर्मेचर करंट की वैल्यू, तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी कम, ठीक है। इफ आर्मेचर करंट इंक्रीजेस देन स्पीड डिक्रीजेस, देयरफॉर द ईएमएफ इंड्यूस डिक्रीजेस, ठीक है। जब आपका स्पीड आपका डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड स्पार्कलेस कम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। और देन इसकी वजह से क्या होगा, स्पार्कलेस कम्यूटेशन होगा। कम्यूटेशन इट इज द प्रोसेस, कम्यूटेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट, ठीक है। तो कम्यूटेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि करंट को कंप्लीटली रिवर्स कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट, ठीक है। कि सपोज दैट देखिए यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल का मतलब कि कुछ करंट इधर से आएगी, कुछ 50 एम्पियर इधर से 50, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पूरे 100 एम्पियर करंट को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, कहीं भी इनका लॉस नहीं हो रहा है या ये किसी और कहीं और नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट, ठीक है। आप देखिए यहाँ से करंट है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग 100 एम्पियर करंट को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अगर ये किस में संभव है, ये आपका डीसी सीरीज मोटर के अंदर संभव है कि जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण हम लोग कंप्लीटली करंट को क्या कर पाते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं। वो कैसे होता है, ठीक है, कि जब अपन करंट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो देन क्या होगा कि जो स्पीड डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि स्पार्कलेस जो कम्यूटेशन है वो अपन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं डीसी सीरीज मोटर के अंदर। अगर स्पार्कलेस कम्यूटेशन नहीं होगा तो जो करंट है कंप्लीटली अपने को ऑब्टेन नहीं होगा, वो किसी और रास्ता से फ्लो करेगा, तो वो अपने लिए क्या है, डेंजरस है, ठीक है। तो तो कम्यूटेशन प्रोसेस का मेन मतलब होता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट, ठीक है। इसमें आगे कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें आगे का पॉइंट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डीसी सीरीज मोटर ही चल रहा है अभी, ये इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। वाई वी यूज डीसी सीरीज मोटर इन ट्रैक्शन सिस्टम, हम लोग डीसी सीरीज मोटर को ट्रैक्शन सिस्टम में यूज क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो टॉर्क है स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, क्लियर, ठीक है। टॉर्क टी का मतलब टॉर्क और आई मतलब आर्मेचर करंट, ठीक है। कि जो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द आर्मेचर करंट, लेस करंट इज नीडेड टू इंक्रीज द टॉर्क, ठीक है। तो देख लीजिए जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट को, तो आपको टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए लेस करंट की जरूरत है, स्क्वायर में है ये, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो स्क्वायर में इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से आपका टॉर्क जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए अपने को कम करंट की आवश्यकता होगी, लेस करंट इज नीडेड टू इंक्रीज द टॉर्क, देयरफॉर द सीरीज मोटर कैन विथस्टैंड हेवी लोड टॉर्क, ठीक है। और यही रीजन है कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर कैपेसिटी होती है हैवी लोड टॉर्क को क्या करने की, कैपेसिटी को विथस्टैंड करने की, वियर करने की, ठीक है। क्योंकि कम करंट पे भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। तो कम वैल्यू पे भी टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसके कारण डीसी सीरीज मोटर के अंदर की हैवी विथस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है, किसी भी चीज को बियर करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये इसकी खासियत है। देयरफॉर द सीरीज मोटर कैन विथस्टैंड हेवी लोड टॉर्क, ठीक है। तो ये हेवी लोड टॉर्क को विथस्टैंड कर सकता है, बियर कर सकता है, क्लियर। आगे सीरीज मोटर इज एम इनेबल टू वेरियस स्पीड कंट्रोल मेथड, क्लियर। अब देखिए मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, अगर स्पीड कंट्रोल नहीं है तो आपका हर एक चीज फेल हो जाएगा। तो डीसी सीरीज मोटर के बहुत सारे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स मेथड, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस मेथड, विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर करंट मेथड। बहुत सारे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अपने लिए एडवांटेज है एक तरीके का, ठीक है, कि स्पीड कंट्रोलिंग का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। आगे without a special arrangement a series motor cannot be used for regenerative braking, ये इसका एक ड्रॉबैक पॉइंट भी है। रीजनरेटिव का ब्रेकिंग का मतलब पावर को फिर से रीजनरेट करना, ठीक है।
तो अगर डीसी सीरीज मोटर के लिए रीजनरेटिंग ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके का फीचर्स जो है ऐड करने के लिए हमको इसमें अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे अपना जब-जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो पावर का वेस्टेज होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि रीजनरेटिंग ब्रेक के द्वारा हम लोग पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है? और उसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये जो है अगर ऐसा ब्रेकिंग रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डीसी सीरीज मोटर में स्पेशल अरेंजमेंट करना होगा। क्लियर? सिंस द सीरीज फील्ड टाइम कांस्टेंट इज लो, कहने का मतलब ये है कि जो डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है, जिसके कारण क्या होगा, द बैक ईएमएफ बिकम्स जीरो इन केस ऑफ पावर फेलियर। जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू काफी ज्यादा कम है, तो जैसे ही पावर फेल होगा, ठीक है, या पावर कट हो, वैसे ही आपकी जो बैक ईएमएफ की वैल्यू है, ठीक है, ईबी बैक ईएमएफ, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे पावर फेल होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, देखिए, सो द इनिशियल रश ऑफ करंट ऑन टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई इज मोर इन सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के अंदर क्या होगा कि जो करंट का रस है, जो जैसे ही पावर फेलियर होगा, ठीक है, उसकी भीड़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। और वो क्यों होता है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कम है, उसके कारण जैसे पावर का फेल होगा, जो आपका ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, द इनिशियल रश ऑफ करंट ऑन टेम्परेरी इंटरप्शन, ठीक है। तो इनिशियल रश ऑफ करंट, ठीक है, जैसे ही टेम्परेरी इंटरप्शन होगा, जैसे ही टेम्परेरी पावर कट होगा, ठीक है, टेम्परेरी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई इज मोर, ठीक है। तो ठीक है, तो उस टाइम पे जो करंट का जो भीड़ है वो बढ़ जाएगा सीरीज मोटर के अंदर। क्लियर? आगे देखिए, द डीसी सीरीज मोटर व्हेन ऑपरेटेड इन पैरेलल। हम लोग पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, लोड को शेयर करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में 2 3 4 5 हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, लोड को शेयर करने के लिए। पैरेलल ऑपरेशन पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज खराब हो जाती है, अगर पैरेलल में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, तो उसका लोड हम लोग दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उससे अपना काम ये है कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर मान लो कि मेंटेनेंस का काम करना हो, तो लोड दूसरे पे ट्रांसफर करके हम लोग एक को क्या करेंगे, मेंटेनेंस कर देंगे, फिर उसको सर्विस में लेके आएंगे। तो पैरेलल ऑपरेशन का मतलब होता है कि शेयरिंग द लोड, ठीक है। द डीसी सीरीज मोटर व्हेन ऑपरेटेड इन पैरेलल टू ड्राइव ए व्हीकल बाय means of different driving axle share load almost equally even there is an equal wear of different driving wheels। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो मोटर्स हैं वो पैरेलल में ऑपरेट हो रही हैं, और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं व्हील्स पे। तो अलग अलग व्हील्स पे अलग अलग आपका भार हो सकता है, तो ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन में ये है कि हर एक व्हील्स पे इस तरीके से डीसी सीरीज मोटर की खासियत होती है कि हर एक व्हील्स पे कि समान ही टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो समान ही रोटेट करे। तो ये बहुत बड़ी खासियत है, उसी चीज को लिख दिया मैंने। द डीसी सीरीज मोटर व्हेन ऑपरेटेड इन पैरेलल टू ड्राइव ए व्हीकल, ठीक है। तो जब डीसी सीरीज मोटर को पैरेलल में ऑपरेट किया जाता है व्हीकल को ड्राइव कराने के लिए, उसको चलाने के लिए, बाय मींस ऑफ डिफरेंट ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है। तो हर एक जो मोटर है अलग अलग ड्राइविंग व्हील्स के साथ कनेक्टेड होती है। शेयर लोड ऑलमोस्ट इक्वली, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल लोड क्या करेगा, वो ऑलमोस्ट इक्वल लोड क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। इवन देयर इज अनइक्वल वियर ऑफ डिफरेंट ड्राइविंग व्हील्स। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे लोड कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से मोटर का ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक, मान लीजिए कि जैसे 100 मतलब कि लोड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि 100 केजी का अगर लोड है, अगर 5 मोटर है, ठीक है, तो कहीं पे कम या ज्यादा है, लेकिन 5 मोटर पे 20-20 केजी का जो है वो लोड शेयर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी पे 25 का हो रहा है, किसी पे 30 का हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल ऑपरेशन का ये फायदा है कि अगर पैरेलल ऑपरेशन में डीसी सीरीज मोटर को लगाते हैं जो अलग अलग व्हील्स के साथ कनेक्ट, तो कोई जरूर नहीं है कि हर एक व्हील्स पे एक जैसा ही लोड हो, ठीक है, हर एक, ठीक है, व्हील्स पे एक जैसा ही लोड हो, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा। लेकिन ये इसमें क्या होगा कि हर एक मोटर पे सेम लोड ही शेयर होगा, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। शेयर लोड ऑलमोस्ट इक्वली इवन देयर इज अनइक्वल वेयर ऑफ डिफरेंट ड्राइविंग व्हील्स। मतलब अलग अलग व्हील्स पे कितना अलग अलग आपका मतलब लोड हो सकता है, लेकिन हर एक मोटर पर ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल ही लोड आपका शेयर होगा। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है।
डीसी सीरीज मोटर इज सिंपल एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। जो डीसी सीरीज मोटर होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल्स होती है, उनका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रोबस्ट होता है, ठीक है। ये इसकी बहुत बड़ी इसकी खासियत है, ठीक है। इसमें कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। जब देख ही रहे तो डिटेल में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। देखिए क्या एप्लीकेशन है। ड्यू टू लो वेट एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसका जो डीसी सीरीज मोटर का जो वेट होता है वो कम होता है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जितने भी मोटर अपन यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सीरीज मोटर कैन डेवलप हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है। और सीरीज मोटर क्या करता है कि हाई स्टार्टिंग करंट क्या करता है, वो डेवलप करता है, ठीक है। उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। देयरफॉर दे आर सुटेबल फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज, ठीक है। तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर अपना ट्रैक्शन में कहाँ पे यूज करेंगे, अर्बन के लिए एंड सब अर्बन के लिए भी अपन यूज करते हैं, ठीक है। वेयर ए हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड विच कैन बी मेट बाई सीरीज मोटर, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इसको हम लोग अर्बन, शहरी एंड अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूज करते हैं। वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेन का हर एक कुछ टाइम के बाद रुकना फिर चलना, तो अपने को काफी ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में जो सबसे फिट बैठता है वो है आपका डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डीसी शंट मोटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।